हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हम लोग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का जो स्पेशलाइज हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, उसको देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे सेल जंक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग ग्लैंड्स एंड सेल जंक्शन दो टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लैंड क्या होता है, इट इज अ सिंपल एपिथेलियम। ये क्या था, यह भी एक क्या है, सिंपल एपिथेलियम है, बट क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया है, मतलब कुछ स्पेशल कार्य को करने लगा है। देन हम इसको क्या कर बांट दिए हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम नाम दे दिए हैं। तो ग्लैंड हमारा क्या होता है, ये एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, लेकिन ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया है। इसके पास क्या होता है, हैव ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है किसी चीज़ को सिंथेसिस करने का, बनाने का और सिक्रीट करने का। इनके पास क्या होता है, ग्रेट पावर होता है। तो ये होती है हमारी ग्लैंड। अब हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ग्लैंड को हम फर्स्ट डिवाइड करते हैं, तो जब हम उसका बेसिस लेते हैं, आधार लेते हैं, तो वो होता है नंबर ऑफ सेल्स। उसमें सेल्स कितने उपस्थित है, उसके आधार पे हम इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड होता है हमारा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारे आते हैं एग्जाम्पल, जैसे गॉबलेट सेल हो गया और पैनल सेल हो गया। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करने का कार्य करता है, और पैनल सेल क्या करता है, लाइसोजाइम सिक्रीट करने का कार्य करता है। लाइसोजाइम क्या होता है, एक एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करने का कार्य करता है। सेकेंड हमारा होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होता है, जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। इन दोनों ग्लैंड को छोड़कर जितनी भी ग्लैंड्स आती हैं, वो क्या आती हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। जैसे हमारा हो गया सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, हाइपोथैलस, थैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो सब आती हैं मल्टीसेलुलर में। तो इन दो ग्लैंड्स को छोड़कर जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो हमारी होती है मल्टीसेलुलर, और ये दो ग्लैंड्स हमारी क्या होती है, यूनिसेलुलर। तो हमारा बेसिस क्या था, नंबर ऑफ सेल्स। सेकेंड हम इसको फर्दर देन फिर डिवाइड करते हैं, लेकिन जो हम अपना बेसिस रखते हैं, आधार रखते हैं, वो रखते हैं डक्ट क्या प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंस है, उसके आधार पे हम इन्हें फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्सोक्राइन, सेकेंड होता है हमारा एंडोक्राइन एंड थर्ड होता है हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है, जो हमारी ग्लैंड होती हैं अपना सिक्रीशन, ग्लैंड जो होती हैं अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू क्या करती हैं, अपने टारगेट सेल तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन क्या कर रही है, ये डक्ट के थ्रू अपने टारगेट सेल तक पहुंचा रही हैं, इसलिए हम इसे डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, ये सब ग्लैंड हमारी आती है इस एक्सोक्राइन में। इसका जो प्रोडक्ट होता है, सिक्रीट होता है, जैसे हमारा ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, स्वेट हो गया, एंजाइम हो गया, ये सब हमारे होते हैं एक्सोक्राइन के सब्सटेंस। अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये हमारी ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रीशन करती हैं, होता है वो ब्लड के थ्रू क्या करती हैं, ब्लड के थ्रू किसके अपने टारगेट सेल तक पहुंचाती है। इनके बीच में कोई डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। मतलब जो ग्लैंड होती है अपना सिक्रीशन पहले ब्लड में पहुंचाती है, फिर ब्लड से टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, जो जहां से वो अपना क्या करती हैं, एंजाइम या हार्मोन्स वगैरह को ग्रहण करती हैं। तो इनका जो सब्सटेंस होता है वो होता है हार्मोन। जितनी भी हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड होती हैं वो आती हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया एंड हाइपोथैलेमस और एक्सेट्रा और हो सकती हैं। तो ये है हमारे एंडोक्राइन। अगर हम बात करते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड की, हेट्रोक्राइन का मतलब होता है मिक्स ग्लैंड, मतलब जिसके पास डक्ट वाला भी सिस्टम हो और डक्टलेस वाला भी सिस्टम हो। ऐसे आता है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है, एंजाइम को भी सिक्रीट करता है एंड हार्मोन को भी सिक्रीट करता है। एंजाइम सिक्रीट करने वाले ग्लैंड किस में आते हैं, हमारे एक्सोक्राइन में आते हैं, और हार्मोन सिक्रीट करने वाले ग्लैंड हमारे किस में आते हैं, एंडोक्राइन में आते हैं। तो पैंक्रियास क्या करता है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड होता है। तो ये रहा हमारा पूरा ग्लैंड। हमने ग्लैंड को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे अब अपने सेल जंक्शन को। सेल देखिए जंक्शन का मतलब क्या होता है,
जंक्शन का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं संधि। अगर दो चीजें आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं किसी तरीके से, वो हमारा क्या होता है, जंक्शन। तो इसी तरीके से सेल्स भी आपस में किसी ना किसी तरीके से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में जो संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होता है, कनेक्शन होता है, वो हमारा होता है सेल जंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे सेल जंक्शन के विषय में। सेल जंक्शन को भी हम तीन टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गैप जंक्शन, सेकंड होता है हमारा एडहरिंग जंक्शन, एंड थर्ड होता है हमारा टाइट जंक्शन। इन तीन तरीकों में हम अपने जंक्शंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसी चीज को पढ़ेंगे। टाइट जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं। टाइट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, टाइट तरीके से क्या हो, बंधा हुआ हो। टाइट जंक्शन से क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी चीज़ क्या होता है, पास नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं टाइट जंक्शन। तो चलिए हम पढ़ेंगे अब सेल जंक्शन के विषय में। सेल जंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। सेल जंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होता है, कनेक्शन होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सेल जंक्शन नाम देते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, तीन तरीके का होता है। फर्स्ट हमारा होता है टाइट जंक्शन, सेकेंड होता है हमारा एडहरिंग जंक्शन, एंड थर्ड होता है हमारा गैप जंक्शन। ये तीन टाइप्स में क्या करते हैं, अपने जंक्शंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, टाइट जंक्शन है। देखिए ये क्या है, हमारा फर्स्ट सेल है, और ये हमारा क्या है, सेकंड सेल है। ए सेल हम नाम देते हैं, बी सेल नाम देते हैं। इनके बीच जो कनेक्शन होगा, वो देखिए इनके बीच जो कनेक्शन होता है, इसे हम नाम देते हैं टाइट जंक्शन। देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो बीच में कनेक्शन, इसे टाइट जंक्शन नाम देते हैं। ये पहले वाले सेल और दूसरे वाले सेल दोनों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इन दोनों के बीच में क्या करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। देखिए इतनी टाइट रूप से बंधा होता है कि इस सेल्स का जो भी कोई भी सब्सटेंस इस सेल से क्या होता है, मिलने नहीं देता है। तो मतलब इसका कार्य क्या होता है, प्रिवेंट लीकेज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है लीकेज। तो ये होता है हमारा टाइट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, टाइटली रूप से क्या है, बंधा हुआ है, जिससे क्या कर रहा है, एक सेल्स के दूसरे सेल्स से क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस साइटोप्लाज्म को मिलने नहीं दे रहा है, इसलिए इसका कार्य क्या होता है, प्रिवेंट लीकेज। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट लीकेज। एडहरिंग जंक्शन क्या होता है, ये भी दोनों सेल्स से योगदान से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। मान लीजिए ये फर्स्ट सेल है और ये हमारा क्या है, सेकेंड सेल है। फर्स्ट सेल से क्या होगा, एक तरीके से इसका निर्माण होगा, और सेकेंड सेल से भी क्या होगा, इसका निर्माण होगा, इस जंक्शन का। ये जंक्शन हमारा क्या है, एडहरिंग जंक्शन है। ये क्या करता है, सीमेंटिंग टू नाइबरिंग सेल्स। ये दो जो पड़ोसी सेल्स होते हैं उनको एक साथ रखता है, या तो एक दूसरे को क्या करता है, सीमेंटिंग का कार्य करता है। जैसे हम क्या करते हैं, दो ईंट के बीच में सीमेंट रखकर दोनों ईंट को क्या करते हैं, चिपका देते हैं, सीमेंटिंग करते हैं। वैसे ये भी एडहरिंग जंक्शन क्या करता है, दो सेल्स को आपस में क्या रखता है, साथ रखता है। इसका कार्य होता है सीमेंटिंग टू नाइबरिंग सेल्स।
ये क्या करता है, दो सेल्स को आपस में सीमेंट करता है। इसी वजह से दो सेल्स क्या होते हैं, आपस में साथ साथ रह सकते हैं, टुगेदर टू सेल्स। तो एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, ये फर्स्ट वाले सेकेंड वाले सेल दोनों के योगदान से इस जंक्शन का क्या होता है, निर्माण होता है। इससे क्या होता है, ये इसका कार्य होता है सीमेंटिंग टू सेल्स, दो सेल्स को आपस में सीमेंट करना, चिपकाना। थर्ड हमारा क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। गैप जैसे गैप्स देख रहे हैं ना, गैप नाम से समझ में आ रहा है कि गैप होगा। इसका भी निर्माण क्या होता है, दोनों सेल्स के योगदान से होता है। ये मान लीजिए ए सेल है और ये क्या है, हमारा बी सेल्स है। तो ये ए सेल्स का क्या है गैप जंक्शन, ये बी सेल्स का है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, वो ये क्या करता है, दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में क्या करता है, यहाँ से पास आउट हो सकता है। तो ये क्या करता है, गैप जंक्शन क्या करता है, दोनों के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे में क्या कर देना, आने जाने देता है। कभी कभी ये आयंस, यहाँ से आयंस पास हो सकते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, और सम टाइम लार्जर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से पास होते हैं एक दूसरे सेल्स में। तो गैप जंक्शन क्या होता है, देखिए ये हमारा फर्स्ट सेल है और ये हमारा क्या है, सेकंड सेल है। इन दोनों के योगदान से हमारा क्या बनता है, गैप जंक्शन बनता है। देखिए यहाँ से जो आयंस होंगे इस सेल्स के पास पहुंच सकते हैं, और यहाँ के आयन यहाँ पहुंच सकते हैं, या कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, या यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो गैप जंक्शन से हमारे आयंस एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं, या स्मॉलर मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहुंच सकते हैं, और समटाइम्स कभी कभी जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी क्या होता है, कनेक्शन होता है दोनों सेल्स में। तो ये रहा हमारा सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है दो सेल्स के बीच में। इसे भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टाइट जंक्शन, सेकेंड होता है हमारा एडहेरिंग जंक्शन, एंड थर्ड होता है हमारा गैप जंक्शन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। धन्यवाद।